इस वीडियो में हम लोग काठमांडू जो कि क्लास 9th के NCERT बुक के इंग्लिश के बुक में है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं दोनों वीडियो। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था कि ये जो काठमांडू है इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट यानी जो कहाँ से लिया गया है, विक्रम सेठ की बुक है हेवन लेक। ठीक है, हेवन लेक जो उनकी जर्नी के बारे में है। कहाँ से? यहाँ से है, चाइना से लेकर। देखो यहाँ पर एक बार फिर से मैं देख लेती हूँ, आपका हो गया यहाँ पे। देखो इसमें, इस बुक में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्राइब किया है लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, फ्रॉम तिब्बत एंड नेपाल। ओके, चलो देखो, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में जो कहाँ पे है, काठमांडू में है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे किसके बारे में, बौद्धनाथ स्तूप। क्योंकि इस चैप्टर में विक्रम सेठ ने दो ही जगहों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। काठमांडू में वो गए थे और ही हैज़ जस्ट विजिटेड 2 places. फर्स्ट वन इज़ पशुपतिनाथ टेम्पल, that has only Hindus are permitted to go to that place. और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बौद्धनाथ स्तूप, where everyone can go. ठीक है, हर कोई जा सकता है, परमिशन है, everyone may go. So let's start. At the बौद्धनाथ स्तूप। बौद्धनाथ स्तूप क्या है? अब एक चीज़ और ध्यान रखो, एट द बौद्धनाथ स्तूप यानी जब ये बौद्धनाथ स्तूप पे गए तो पहले यहाँ पे कॉमा दे के समझाया हुआ कि ये बौद्धनाथ स्तूप है क्या। तो बौद्धनाथ स्तूप जो है वो बुद्धिस्ट श्राइन है। कहाँ पे? काठमांडू में। जस्ट एज पशुपतिनाथ टेम्पल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज, उसी तरह से बुद्धिस्ट श्राइन जो है, श्राइन क्या? श्राइन यानी प्लेस ऑफ वर्शिप। बुद्धिस्ट श्राइन किसके लिए है? फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन, बुद्धिज्म के लिए है, जो बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स हैं उनके लिए है ये। ओके, जो कहाँ पे है? काठमांडू में है। अब ये डिस्क्राइब करेंगे कि वहाँ की सराउंडिंग कैसी थी। कहाँ की? ये बौद्धनाथ स्तूप। तो देखो क्या दिया हुआ है, at the Badrinath Stup, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. क्या बोल रहा है कि विक्रम सेठ बोल रहे हैं कि जब वो ये बौद्धनाथ स्तूप के पास गया तो वहाँ उन्होंने देखा कि there was a sense of stillness यानी वहाँ बहुत शांति थी। किसके कॉन्ट्रारी में? वहाँ जो पहले इन्होंने देखा था क्या चीज़, जो पशुपतिनाथ का जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे क्या था? फेब्राइल कन्फ्यूज़न, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉइज़ ओवर देयर। फिर क्या था? हॉकर्स, फिर वर्शिपर्स, फिर डॉग्स थे, मंकीज़ थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हरीड एक्टिविटीज़ ओवर देयर। लेकिन उसके ठीक अपोजिट यहाँ पे जो था, इन कॉन्ट्रास्ट, आपका बौद्धनाथ स्तूप में बताते हैं कि वहाँ की सिचुएशन कैसी थी? अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, इट्स इमेंस वाइट डोम। और बौद्धनाथ स्तूप जो है वो वाइट कलर का है। और इमेंस मीन्स व्हाट? इमेंस वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? कोई भी चीज़ जब बहुत बड़ा होता है। और इमेंस डोम, देखो इसका इमेज मैं दिखा देती हूँ तुम लोग को यहाँ पे। And let me take red color, that is more visible. Okay, visible तो ये भी है but it's a bit remarkable. देखो, this is white dome. यहाँ पर एक चीज़ और देखना जरा पिक्चर में, ये जो है ये white dome है and this is circumferences, this is circumference, मतलब चारों तरफ से ये किस चीज़ से घिरा हुआ है? चारों तरफ से इसके रिंग्ड बाय रोड। यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, ये रोड है, आप देख सकते हो इस इमेज में, देख रहे हो 2 पीपल्स आर वॉकिंग ऑन दैट रोड। सी फिर एक मिनट ये आपका हो गया, बंद हो गया। लेट मी स्टार्ट इट अगेन। चलो देखो, तो here it is being said,
व्हाट इज़ बीइंग सेड कि यहाँ पे है इट्स इमेंस वाइट डॉम इज रिंग्ड बाय, यानी ये जो इस शेप का दिस इज कॉल्ड डाउन, तो इसके चारों तरफ जाओगे ना तो रोड मिलेगा, रिंग्ड बाय अ रोड। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एजेस, और रोड के किनारे किनारे छोटी छोटी दुकानें हैं। मैनी ऑफ दिस आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, और वो दुकान के उसको इसके मालिक कौन है, कौन ऑन करते हैं, तिब्बतन इमिग्रेंट्स। अब ये फ्रेज समझो, तिब्बतन इमिग्रेंट्स। तिब्बत इज़ द नेम ऑफ कंट्री। अब तिब्बत से लोग, और इमिग्रेंट्स किसको बोलते हैं, जैसे अगर अपने खुद से कोई एग्जांपल लेके समझो, अगर मान लो तुम यहाँ से किसी दूसरे देश में जाके परमानेंटली सेटल्ड हो जाते हो तो दैट इज़ कॉल्ड इमिग्रेंट्स। तो जो तिब्बतन इमिग्रेंट्स से हैं उनकी दुकानें हैं, ठीक है। और वहाँ वो लोग क्या बेच रहे हैं, ये देखो, फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर, यहाँ से खरीदा जा सकता है। देखो हेवन का याद रखना, हेवन वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, अ सेफ प्लेस। देयर आर नो क्राउड्स, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, या कैसी जगह है, दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, यहाँ बिल्कुल शांति है। इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, हाउएवर, देखो चारों तरफ ऑब्वियसली काठमांडू में तो हम लोगों ने देखा कि वो कैसा है, काठमांडू इज़ अ विविड मर्शनरी रिलीजियस प्लेस, लेकिन फिर भी बौद्धनाथ स्तूप के पास का सराउंडिंग्स जो है वो कैसा है, स्टिलनेस, ओके, शांति है वहाँ पे, हेवन ऑफ क्वाइटनेस। सी विक्रम सेठ डिस्क्राइब्स काठमांडू एज, देखो काठमांडू के बारे में विक्रम सेठ ने कैसे डिस्क्राइब किया है, ये देखो, ये बोलते हैं कि काठमांडू इज़, सी काठमांडू इज़ विविड। विविड मीन्स व्हाट, ही जस्ट वांट टू टेल कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स है। वो डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगा, एवरीथिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस हब, religious place, so many things would be there. So Kathmandu, producing an strong image in your mind. Kathmandu is vivid. Mercenary देखो ऐसे mercenary word यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ producing a lot of money या related to money या interested only in producing money या money oriented, लेकिन चूँकि वहाँ ये देखो इमिग्रेंट्स हैं, वहाँ पे शॉप हैं और वो टूरिस्ट प्लेस है, तो पीपल जस्ट अर्न अ लॉट ऑफ मनी, दैट्स वाई। और विविड है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स यू मे जस्ट सी ओवर देयर। सो काठमांडू इज़ अ विविड मर्शनरी रिलीजियस, इट इज़ जस्ट कनेक्टेड विथ रिलीजन। अभी तो आपने दो देख लिया, एक पशुपतिनाथ टेम्पल, that place is visited only, that place can be visited only by Hindus, means only Hindus are allowed to visit that place। और दूसरा आपका क्या हो गया, बौद्धनाथ स्तूप, that is related to Buddhist religion। तो religious with small shrines यानी छोटे छोटे वहाँ पे जगह मिलेंगे। shrine means place of worship with small shrines to flower adorned means decorated, फूल से सजे हुए मूर्तियाँ मिलेंगी along the narrowest and busiest streets। तुम क्या अभी कोई भी अपने आप जहाँ पे भी रहते हो, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, तो कोई भी ऐसे वो स्ट्रीट्स चुनना जहाँ पे बहुत वो नैरो हो और जहाँ बहुत भीड़ और कंजस्टेड रहती हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स। तो why Vikram Seth tells that Kathmandu is a vivid mercenary religious with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets। टूरिस्ट प्लेस है, भीड़ वहाँ रहेगी ही, विविड है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स यू विल बी फाइंड ओवर देयर। इट इज़ कॉल्ड मर्शनरी बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस हब ओवर देयर, ओके। अब वहाँ पर आपको और क्या मिलेंगे, विथ फ्लूट या बांसुरी, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स बेचते हुए वहाँ पे हॉकर्स आपको मिलेंगे। शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, तुमको वहाँ दुकानें मिलेंगी जिस पे वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स भी मिल जाएंगी किसी भी देश का।
फिल्म रोल्स, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट भी तो हर जगह के आते हैं ना। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट्स और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटिक्स। ठीक है, नेपाल में भी बहुत जो एंड क्लासिक चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी थिंग्स। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज़। देखो ब्लेयर आउट, देखो अभी इसको ऐसे समझ लेते हैं, बहुत बार तुमने कार्टून ये सब में देखा होगा कि ये लाउड स्पीकर रहता है और इससे आवाज़ें ऐसे निकलती हैं, तो यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग ब्लेयर आउट। रेडियो पर बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनने को मिलेंगे। फिर व्हाट, कार हॉर्न्स साउंड्स, बाइसिकल बेल्स रिंग, स्ट्रे काउज लो मीन्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं काउज, वो क्वेश्चनिंगली मतलब ऐसा नहीं है कि गाय आपकी, मतलब बहुत बार आपने देखा होगा कि काउज आपकी तरफ देखती हैं, राइटर की नज़र से वो बोलते हैं कि क्वेश्चनिंगली, एज इफ़ वो आपसे पूछ रही हो। विक्रम सेठ कहते हैं कि काऊ ऐसे आपकी तरफ देखते हुए बोलती है मानो पूछ रही, क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिलिस्ट। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स। देखो वेंडर्स जो अपने सामान को बेचते हैं गली गली में, आप भी जिस मोहल्ले में या कहीं पे भी रहते होगे तो तुम सुनते होगे वेंडर्स जो सामान बेचते रहते हैं, और शाउट आउट्स अपने सामान के बारे में बोल के बताते हैं कि व्हाट दे आर सेलिंग। ओके, दिस कुड बी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और समथिंग एल्स। अब विक्रम सेठ बोल रहे हैं कि आई इंडल्ज के लिए सिनोनिम्स तुम यूज़ कर सकते हो इन्वॉल्व, और यहाँ पर एकदम परफेक्ट यूज़ करना है तो ये भी कह सकते हो कि आई बिकेम पार्ट ऑफ दैट पार्ट। बोलते हैं आई इंडल्ज। देखो ये है बौद्धनाथ स्तूप, कहाँ का, काठमांडू का। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली मतलब इनको ध्यान भी नहीं रहा कि when he also became part of that surroundings, ये भी उसी तरह उसके एक सराउंडिंग्स हो गया। What did he say? That I just insulted myself mindlessly. क्योंकि देखो he started joining, he just joined those groups of people. इन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि buy a bar of marzipan. What is marzipan? देखो marzipan is a sweet made with grated almonds को ग्रेट करके बनाते हैं। आप लोग के घर में भी गाजर का हलवा बनता है, उसको ग्रेट किया जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेट करके जो बनाया जाता है। और कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड, भुट्टा देखते हो रोड किनारे जो वो चारकोल ब्रेजियर, कोयले के चूल्हे पर चारकोल ब्रेजियर स्टोव रहता है, ओपन स्टोव, उस पर जो पकाते रहते हैं वेंडर्स लोग, उसको बोलते हैं। तो कॉर्न ऑन द कॉब मतलब भुट्टा, रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट, रास्ते में हम लोग भी देखते हैं यहाँ पे मिलते रहता है। और उसको पका के रब्ड विथ सॉल्ट, जिस पर क्या लगा हुआ रहता है, रब्ड विथ सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन। यानी इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी, व्हाट आर द थिंग्स दैट विक्रम सेठ बॉट ओवर देयर। फर्स्ट बार ऑफ मार्जिपन, अ कॉर्न ऑन द कॉब, ओके, जो कहाँ पे रोस्ट किया गया था, सेका गया था, चारकोल ब्रेजियर पर। फिर और वो भुट्टे में क्या था रब किया हुआ, सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, फिर इन्होंने खरीदा कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन रीडर्स डाइजेस्ट। और क्या खरीदा, रीडर्स डाइजेस्ट, एक बहुत अच्छी मैगजीन होती है, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला, हालांकि इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है आई वॉश डाउन मतलब आफ्टर दैट इन्होंने कोका कोला पिया, ये सब खाने के बाद। लेकिन रीडर्स डाइजेस्ट और वो लव स्टोरी कॉमिक्स नहीं, ऑब्वियसली दे आर थिंग्स टू मेंट टू रीड। तो ही जस्ट जो उन्होंने मार्जिपन खाया था, कॉर्न ऑन द कॉब, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक कोका कोला पिया एंड अ नॉशिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर ऑफ फॉर इट, और इनको अच्छा लगा, ही जस्ट एंजॉयड दैट। हाउएवर नॉशिएटिंग वर्ड यूज़ करते हैं कोई भी चीज़, सिकनिंग। नेक्स्ट फिर ये बोलते हैं आई कंसीडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम।
फिर ये बोलते हैं मैंने सोचा कि मैं कौन सा रास्ता लूँ। देखो, आई कंसीडर, आई रेफर्स टू होम, विक्रम सेठ। आई कंसीडर what रूट आई शुड टेक बैक होम। आई शुड टेक बैक होम यानी देखो ये तो हेवन लाइक, ये वो तो एक्सट्रैक्ट है ना। तो ये जब वहाँ से जर्नी करके जब अपना घर वापस लौटने के लिए सोचते हैं तो ये सोचे कि किस रूट से जाएं, मतलब प्लेन से जाएं या फिर किस से जाएं। फिर देख, एक पहला तरीका वो क्या बता रहे हैं, ये बोलते हैं इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म। प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म यानी अगर मैं बहुत उत्साहित होता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं कैसे जाऊँगा। फॉर ट्रैवल पर से बाय इटसेल्फ आई वुड गो, मतलब ये बोलते हैं कि अगर अभी भी मेरे में एंथुसियाज्म बचा हुआ है, अगर मैं जोश में क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि नहीं अभी मैं ट्रैवल कंटिन्यू करूँगा, तो आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना। पहले मैं बस से कहाँ जाऊँगा, बस और ट्रेन से कहाँ जाऊँगा, पटना जाऊँगा। देन सेल अप द गंगाज, उसके बाद गंगा नदी में ऑब्वियसली सेल अप मतलब गंगा नदी से होते हुए बनारस जाऊँगा और फिर इलाहाबाद। देन अप द यमुना, उसके बाद मैं यमुना पहुंचूंगा, वहाँ से होते हो पास्ट आगरा टू दिल्ली और तब मैं दिल्ली पहुंचूंगा। यानी यहाँ पर ये तुमको बता रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि अगर मैं अभी मेरे में ये एंथुसियाज्म कंटिन्यू रहा तो मैं ऐसे करता हूँ, लेकिन ये बोलते हैं आई एम टू एग्जॉस्टेड, मैं बहुत एग्जॉस्टेड था। देखो एग्जॉस्टेड के लिए सिनोनिम्स क्या यूज़ करोगे, टायर्ड, वियरीसम, ओके। या बोलते हैं कि लेकिन मैं बहुत एग्जॉस्टेड था, एक्सटॉर्डेड के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ करोगे, टायर्ड, ठीक है। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। लेकिन बोलते हैं कि मैं बहुत थका था, सो मैंने डिसाइड किया गो होम, मेरे मन ने कहा कि गो होम। आई टेल माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, और तुरंत से मीन्स ही इज टेलिंग कि इन्होंने खुद से कहा कि नहीं घर चलते हैं। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। उसके बाद ये गए, इन्होंने एक टिकट खरीदा अपने घर के लिए और क्या किया, कल दूसरे दिन के लिए। अब देखो नाउ ही इज़ डिस्क्राइबिंग, ये वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ स्क्वायर में इन्होंने क्या देखा उस चीज़ के बारे में अब ये डिस्क्राइब करते हैं। I look at the flute sailor standing in a corner of the square. फिर ये बोल रहे हैं कि तभी मैंने क्या देखा, I look at the flute sailor, मैंने किसको देखा, फ्लूट सेलर को। फ्लूट सेलर यानी जो बांसुरी बजा रहा था। स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर, जो एक कोने में खड़ा था, ठीक है, कोने में खड़ा था। स्क्वायर नियर द होटल। In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरीज protrude in all directions. मैं अभी आप लोग को एक पिक्चर भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले इसको समझो। इसको पहले वर्ड से हम लोग समझ लें। इन अ कॉर्नर, यहाँ पे कह रहा है कि इन हिज हैंड इज अ पोल, इसको ऐसे समझो, यहाँ पर ऐसे पोल है, ठीक है, विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम हिच, और यहाँ पे विच, यहाँ से बांसुरी, ऐसे आपने देखा भी होगा बांसुरी जो बेचने जब आता है फ्लूट सेलर तो ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। चलो इसी से तुम लोग समझ जाओगे, पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, यू कैन इमेजिन, ऐसे करके लिया हुआ था, यहाँ से ये आदमी पकड़ के खड़ा था, ठीक है, बांसुरी को। एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन, ये सारे डायरेक्शन में ऐसे बांसुरी निकली हुई थी। और इसको विक्रम सेठ ने किससे कंपेयर किया है, लाइक द क्विल्स ऑफ अ पार्क्यूपाइन। पार्क्यूपाइन एनिमल्स जो होता है, क्रीचर होता है, इसके पीठ पर जानते हो उसका स्किन जो होता है उसका देखो ऐसे ऐसे करके इट्स प्रोट्रूडिंग इन ऑल डायरेक्शन। प्रोट्रूडिंग यानी निकला हुआ रहता है। सो विक्रम सेठ हैज़ कंपेयर्ड, वो बांसुरी जो निकली हुई है ना, विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरी जो प्रोट्रूड है, उसको किस चीज़ से कंपेयर किया है, लाइक द क्विल्स ऑफ पार्क्यूपाइन। दे आर ऑफ बैम्बू, और वो बांसुरी किस चीज़ के बने हुए हैं, बैम्बू के।
अब थोड़ा कलर चेंज कर लेने दो, यू विल फील बेटर। दिस वन, दिस वन, दिस वन। चल देखो, here it is means they are of bamboo. They are of bamboo means they are made up of bamboo. There are cross flutes, recorders. Do you know these are the types of flute? ठीक है, तो विक्रम सेठ इज टेलिंग अस कि किस किस तरह के बांसुरी थे। वो जो फ्लूट सेलर था वो डिफरेंट काइंड के बांसुरी बेच रहा था। एक चीज़ और जान लो, फ्लूट सिर्फ हमारे देश में फ्लूट, वो फ्लूट भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहा था, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही रेफर्स टू होम फ्लूट सेलर, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड। वो जो ये पोल पकड़े होता उसको बीच बीच में वो क्या ग्राउंड पे उसको स्टैंड कर देता, उसमें से क्या करता, सिलेक्ट्स अ फ्लूट, उसमें से एक बांसुरी निकालता एंड प्लेज फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ देर तक वो बांसुरी बजाता। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. Now Vikram Seth is saying, बता रहे हैं कि जो बांसुरी की आवाज़ जो थी वो साउंड जो थी, द साउंड मीन्स साउंड ऑफ बांसुरी, ठीक है। द साउंड राइजेज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। यानी बोल रहे हैं कि जितनी भी वो जो हॉकर्स अपना सामान बेचने के लिए जो शाउट आउट कर रहे थे वेयर्स का, जो ट्रैफिक की आवाज़ थी, उन सारे आवाज़ों से तेज़ किसकी आवाज़ थी, बांसुरी की। ही प्लेज, नाउ ही डिस्क्राइब्स, देखो डिस्क्राइब द फ्लूट सेलर, कि कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं, हाउ माइन्यूटली ही ऑब्जर्व्स एवरीथिंग। देखो, ही प्लेज, ही मीन्स फ्लूट सेलर, ही प्लेज स्लोली मेडिटेटिवली, स्लोली यानी आराम से, मेडिटेटिवली मीन्स बहुत ध्यान से, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, विद एक्सेसिव यानी बहुत एग्जाजरेशन नहीं कर रहा था, डिस्प्ले नहीं कर रहा था, लाइक अदर हॉकर्स। देखो ऐसे तुम हॉकर्स या वेंडर्स को देखोगे, दे कंटिन्यूसली शाउट आउट देयर वेयर्स, बट व्हाट अबाउट फ्लूट सेलर्स, दे आर नॉट, ही वाज नॉट जस्ट showing anything, he was not displaying, simply he was very meditatively, okay, just playing the flute. He does not shout out his wares, वो अपने सामान के बारे में चिल्ला नहीं रहा था। Occasionally he makes a sale, बीच बीच में कोई आता वो बांसुरी अपना एक आधो बेच देता, but in a curiously off-handed way. बट विक्रम सेठ बोल रहे हैं कि वो ही वॉज नॉट शोइंग दैट मच इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर क्या है, बट इन अ क्यूरियसली, ये बहुत उनको क्यूरियस लगा, दैट ही वॉज डूइंग दिस थिंग इन ऑफ हैंडेड वे। ऑफ हैंडेड वे मीन्स कब यूज़ करते हैं हम ये फ्रेज़, जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते हो, ऐसा लगता है कि यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट वर्क बट स्टिल यू हैव टू डू, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। विक्रम सेठ बोल रहे हैं कि ही वॉज नॉट शोइंग दैट मच इंटरेस्ट, एज इफ, ऐसा लग रहा था मानो अचानक से उसके लाइफ में हो गया, इंसिडेंटल हो, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो समटाइम्स, अब देखो बीच में क्या करता, समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ मीन्स टेक्स इंटरवल, ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू, यहाँ पर याद रखना प्लेइंग मतलब यहाँ पे बजाना। प्ले बहुत सेंस में यूज़ होता है, प्ले नाउन भी है, प्ले मेन वर्ब भी है, प्ले यानी क्या होता है, ड्रामा भी होता है, प्ले यानी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब बजाते हो उसके लिए भी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं प्ले, जैसे ही इज़ प्लेइंग फ्लूट, ही इज़ प्लेइंग हारमोनियम, ओके। सो समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ यानी मतलब बीच में स्टॉप कर देता प्लेइंग, किस लिए, टू टॉक टू द फ्रूट सेलर से बात करने के लिए। I imagine that this has been the pattern of his life for years, and by observing the flute sailor, विक्रम सेठ ने ये कंक्लूड किया, मतलब उसकी सारी एक्टिविटी को देखते हुए ये बोलते हैं कि मुझे लगा कि इसका यही लाइफ का पैटर्न होगा, ओके। तो देखो इस पैराग्राफ में तुम कोई इक्वेशन बन सकता है
कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लूट सेलर्स एंड अदर हॉकर्स। तो तुम देख रहे हो कि फ्लूट सेलर्स वॉज नॉट शाउटिंग आउट अबाउट हिज वेयर्स लाइक अदर हॉकर्स, ही वॉज जस्ट प्लेइंग स्लोली एंड मेडिटेटिवली। ओके, अब ये बोल रहे हैं, देखो विक्रम सेठ इज सेइंग आई, यहाँ पर आई किसके लिए यूज़ हुआ है? विक्रम सेठ के लिए। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मुझे ये बड़ा मुश्किल लगा है। फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे। देखो टीयर अवे मीन्स गो अवे। ये बोलते हैं कि आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गो अवे, गो माई सेल्फ अवे फ्रॉम दैट स्क्वाड। मतलब जहाँ पर ये खड़े थे ना, तो इनको लगा कि यहाँ से जा नहीं पा रहे थे। क्यों जा नहीं पा रहे थे? ऐसा नहीं कि ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट, बिकॉज द साउंड ऑफ फ्लूट वॉज सो नाइस। ये बोल रहे हैं फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डस दिस टू मी। फ्लूट म्यूज़िक में सुन के मेरे साथ ऐसा ही होता था। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। ये बोलते हैं कि ये बहुत ही यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स है। यूनिवर्सल यानी पूरे वर्ल्ड में इसको देखो हर जगह बांसुरी इस फ्लूट इज़ प्लेड, एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, सारे साउंड्स में बहुत ही पर्टिकुलर है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। फिर वो बोलते हैं कि देखो दुनिया का कहीं कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर ये कल्चर नहीं है। कौन सी कल्चर? बांसुरी बजाने की और फ्लूट की। बट हाँ, अलग अलग जगहों पर इसका नाम अलग अलग है। जैसे देखो हो गया द रीड ने, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ काइंड ऑफ बांसुरी। यू कैन सी ऑन गूगल, फोटो देख सकते हो, यू कैन गूगल फोटो ऑफ रीड ने, द रिकॉर्डर, ठीक है, द जापानीज शकुहाची, ये जो होता है ना द डीप बांसुरी ऑफ, फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। दिस आर द टाइप्स ऑफ फ्लूट्स, ध्यान रखना। और अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो इसकी इमेज ज़रूर देखना। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स। हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स का कभी साउंड सुना, बहुत हाई पिच्ड रहता है। बट ये बोल रहे हैं कि इच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपस। फिंगरिंग मतलब देखो वो फ्लूट में क्या बने होते हैं होल, उस पर फिंगर्स को रखते हैं ना, क्लोज एंड ओपन करते हैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूज़िक प्ले करने के लिए। और कंपस रेंज होता है साउंड का। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, ये खुद से बताता है कि ये कहाँ से, देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूट्स बताता है कि वो कहाँ से उसका एसोसिएशन है, यानी फ्रॉम विच प्लेस इट बिलोंग्स। जैसे अगर तुम चाइनीज़ बांसुरी को बजते हुए देखते हो तो तुम इजीली बता सकते हो कि ये चाइनीज़ है, ठीक है, रीड ने। तो इट वेव्स इट्स ओन एसोसिएशन, फ्लूट को देखिए कि आप बता सकते हो, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। येट टू हियर एनी फ्लूट इज, it seems to me to be drawn into the commonality of all mankind। लेकिन विक्रम सेठ बोलते हैं कि ठीक है, डिफरेंट काइंड है, अलग अलग जगहों से ये बिलोंग भी करता है, लेकिन मेरे लिए येट टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। मेरे लिए ये बहुत ही, मतलब जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि कॉमन ही है सब ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, क्योंकि ये सब जगह सेम ही है। जो भी आप इसके लिए फ्रेज यूज़ करो, सेंटेंस यूज़ करो, ठीक है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, ठीक है। इसका मोटिव फोर्स यानी बांसुरी बजाते हो तो क्या होता है, ब्रीथ से, इट इज़ रिलेटेड टू ब्रीथ, दैट्स वाई ही टेल्स दैट इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। जैसे हम लोग की लाइफ होती है ना, सांस रुकती है, चलते हम लोग, जैसे क्या होता है, ऑब्वियसली रुकना पड़ता है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग का टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट गो ऑन, बांसुरी अगर कोई बजाता है तो ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू क्लोज सम होल्स, देन अगेन यू हैव टू ओपन, एंड देन साउंड इज म्यूजिक गोज ऑन।
अब देखो ये लास्ट में बोलते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेज ऑन द बांसुरी। बोल रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा अफेक्टेड हुआ और मुझे इतनी मतलब उसके साउंड से मुझे सरप्राइज़ किया, सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स दैट आई हैव रिटर्नड होम, कि पहले भी मैं घर लौटा था, पहले भी बाहर मैं जर्नी किया हूँ, घर लौटा हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड आई हैव हार्डली नोटिस्ड such details, and certainly I have not invested them with the significance I now do। फिर ये बोलते हैं कि मैं पहले भी बाहर गया हूँ, आई हैव रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड, अब्रोड यानी विदेशों में। लेकिन ये बोलते हैं कि मैंने शायद ही, आई हैव हार्डली, देखो हार्डली वर्ड का सिनोनिम्स होता है स्कार्सली, रेयरली, तो ये बोलते हैं कि मैंने इससे पहले ऐसा अटैचमेंट, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस, जितना आज मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और जितना माइन्यूटली मैंने आज नोटिस किया है उतना मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया था, और ना मैंने कभी इतना इन्वेस्ट किया देम विद द सिग्निफिकेंस, जो महत्व मैं यहाँ दे रहा हूँ उतना पहले। सिग्निफिकेंस के लिए दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हो इम्पॉर्टेंस, ठीक है, इम्पॉर्टेंस। देखो यहाँ लास्ट में आपका लिखा हुआ है विक्रम सेठ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक बाय विक्रम सेठ। देखो इसको भी देख लेना, अगर कर सकते हो, अगर इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो यू पीपल मस्ट डू दैट। एक्टिविटी में क्या है देखो करने के लिए, ऑन द फॉलोइंग मैप, नीचे एक मैप दिया हुआ है सी बुक में तुम्हारे, व्हाट यू आर सपोज टू डू ऑन द फॉलोइंग यानी जो नीचे मैप दिया हुआ है, मार्क आउट द रूट, तुमको वो रूट बताना है, विच द ऑथर थॉट ऑफ, पहले सोचा, बट डिड नॉट टेक टू दिल्ली, मतलब उन्होंने कहा था ना कि इफ़ आई एम प्रोपेल्ड टू एंथुसियाज्म, तो मैं पहले कहाँ जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा पटना, फिर वहाँ से देखो कैसे वो बताते हैं, देखो मैं तुम्हें यहाँ बताती हूँ, पटना पहले यहाँ, फिर ये बोलते हैं वहाँ से कहाँ पे, यूपी, फिर यूपी से कहाँ जाएंगे, आगरा, मतलब यहीं से होते हुए फिर वो जाएंगे दिल्ली, लेकिन वो कहते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। उसके बाद वो क्या कहाँ पे चले जाते हैं, नेपाल एयरलाइंस। ये शुड डू इट, तुम लोग अगर कोशिश अगर कर सकते हो तो करना चाहिए, क्योंकि यही पढ़ने से आपको आपका नॉलेज बढ़ता है। फाइंड आउट द पॉसिबल रूट्स, तुमको बताना है कि पॉसिबल रूट्स कौन कौन है, चाहे वो रेल से हो, रोड से हो या फिर एयर से हो, फ्रॉम काठमांडू टू न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। चलो एक दो जरा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला मैं आंसर दिस क्वेश्चंस, नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सारे क्वेश्चंस का तुमको आंसर देना है। कैसे, इन 1 और 2 वर्ड्स, एक या 2 वर्ड्स में, और इन शॉर्ट फ्रेजेस में। पहला क्या है क्वेश्चन, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। तो हम लोगों ने देखा कि 2 टेम्पल कौन कौन सा था। फर्स्ट वन इज़ पशुपतिनाथ, कैपिटल से लिखोगे एग्जाम में आएगा तो, पशुपतिनाथ टेम्पल, एंड दूसरा बौद्धनाथ स्तूप, बौद्धनाथ स्तूपा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला, व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू। तो ऑल दिस में हो गया क्या तुम्हारा मार्जीपन, अबार ऑफ मार्जीपन, फिर तुम्हारा हो गया कॉर्न ऑन कॉब, और एक और क्या था, 2 ही था, ठीक है। व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर, यानी विक्रम सेठ किस चीज़ को कंपेयर करते हैं, टू द क्विल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन के क्विल से किस चीज़ को कंपेयर करते हैं। तो किस चीज़ को कंपेयर करते हैं याद है, वो कहते हैं कि एक फ्लूट सेलर जो था, एक पॉल था, पॉल से ऐसे बांसुरी निकली हुई थी, ऐसे प्रोट्रूडिंग थी, तो उसको वो कंपेयर करते हैं किससे, एक देखो गिलहरी टाइप का नहीं, मतलब एक से सिंपल बताती हूँ आइडिया देने के लिए, गिलहरी जैसा होता है लेकिन
वो गिलहरी तो नहीं होता, उससे थोड़ा बड़ा होता है, और उसका पीठ पे जानते हो उसके वो जो क्विल्स पंख होते हैं ना, ऐसे निकले हो रहते हैं। तो विक्रम सेठ कंपेयर करते हैं किस चीज़ को, क्विल्स ऑफ पार्क, ये जो बांसुरी प्रोट्यूडिंग होती है, तुम लोगों ने देखा होगा जब बांसुरी वाला वो पॉल रखवा तो जैसे अटैच रहता है टॉप, वो पॉल के टॉप पे अटैच रहता है, उसको उन्होंने किस चीज़ से कंपेयर किया है, क्विल्स ऑफ पार्क्यूपाइन से। तो यहाँ पे है व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर, तो लिखोगे वो पोल, पोल विथ 50 or 60 बांसुरीज दैट आर प्रोट्यूडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ पार्क्यूपाइन। नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स, उसमें लिख देना, रीडने हो गया, सकुहाची हो गया, फिर आप देख लेना उसमें बुक के लास्ट में है, उसको लिख लोगे। ओके।